आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया है। एकदम रोमांचक या थोड़ा अजीब सा सपना चल रहा होता है और अचानक अलार्म बज जाता है। आंखें खुलती हैं और वो पूरी की पूरी कहानी जो कुछ सेकंड पहले तक बिल्कुल असली लग रही थी, वो अचानक धुंधली होने लगती है। उस सपने को पकड़ने की कोशिश की जाती है, याद करने की पूरी जोर आजमाइश होती है, पर वो बिल्कुल मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह गायब हो जाता है। ये एक ऐसी उलझन है जिससे हर कोई गुजर चुका है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि ऐसा होता क्यों है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान काम कर रहा है। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है, हम सपने देखते ही क्यों भूल जाते हैं। ये सच में एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से इंसानों को उलझा कर रखा है। दिन भर की छोटी छोटी बातें हमें याद ले जाती हैं, लेकिन रात में देखी गई पूरी की पूरी फिल्में सुबह होते ही दिमाग से एकदम साफ हो जाती हैं। तो आज इसी रहस्य को सुलझाया जाएगा और समझा जाएगा कि सोते हुए हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। तो शुरू करते हैं पहले चरण से, रेम स्लीप की गड़बड़ी। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तब दिमाग की मेमोरी यानी याददाश्त पूरी तरह से एक्टिव रहती है। ये बिल्कुल एक चालू कैमरे की तरह हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम नींद में जाते हैं, ये पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। सोते वक्त दिमाग यादों को पूरी तरह से स्टोर करता ही नहीं है। इसको एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि दिमाग एक कंप्यूटर है। दिन के वक्त जो भी काम होता है वो सेव होता रहता है, लेकिन रात में ये कंप्यूटर एक तरह के स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। मतलब फाइलें स्क्रीन पर दिख तो रही है, लेकिन पीछे कोई सेव बटन नहीं दबा रहा। या फिर इसे एक ऐसे फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझा जा सकता है जिसमें कुछ वक्त के लिए ताला लगा दिया गया हो। जानकारी अंदर तो जा रही है, पर उसे पक्के तौर पर फाइल करके नहीं रखा जा रहा। और यहां पर आती है रेम स्लीप की बात, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये नींद का वो हिस्सा है जहां सबसे रंगीन, जीवंत और बिल्कुल असली लगने वाले सपने बनते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। जिस वक्त ये शानदार सपने बन रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त दिमाग का मेमोरी सिस्टम ना के बराबर एक्टिव होता है। ये बिल्कुल एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है जहां ढेर सारा सामान तो बन रहा है, पर उसे गोदाम में संभाल कर रखने वाला वहां कोई है ही नहीं। दिमाग सपने बनाने में इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि वो उन्हें याद रखने वाले हिस्से को छुट्टी पर भेज देता है। तो जब सपने सबसे गहरे होते हैं, तभी याददाश्त का सिस्टम सबसे कम काम कर रहा होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, 5 मिनट का इरेजर। सिर्फ 5 मिनट, ये वो क्रिटिकल विंडो है, वो सबसे जरूरी समय है जो इन यादों का भविष्य तय करता है। जैसे ही नींद पूरी होती है और आंखें खुलती हैं, ठीक उसी सेकंड से यादों के मिटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये आराम से होने वाला काम नहीं है, बल्कि एक रिवर्स टाइमर या उल्टी गिनती की तरह है, जो नींद टूटने के पहले सेकंड से ही टिक टिक करने लगता है। आंख खुलने के महज 5 मिनट के अंदर ही देखे गए सपने का 50% हिस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है। पूरा आधा सपना, घंटों चलने वाली एक दिलचस्प कहानी बस कुछ ही मिनट में आधी रह जाती है। इस तेजी से सपने मिटने को सुबह की तेज धूप में पिघलती हुई बर्फ की तरह देखा जा सकता है, या फिर उन डिजिटल मैसेजेस की तरह जो पढ़े जाने के कुछ सेकंड बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं। दिमाग उस जानकारी को रोक कर रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे उस जानकारी को सेव करने का कमांड कभी मिला ही नहीं था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब बायोलॉजी का खेल है। लेकिन जाते जाते इस विचार पर गौर करना बड़ा दिलचस्प होगा। हो सकता है हमारा दिमाग हमसे खुद कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रहा हो। क्या ये हो सकता है कि दिमाग जानबूझकर इन सपनों को मिटा देता है ताकि असली दुनिया और सपनों की दुनिया आपस में टकरा ना जाएं? या फिर सपनों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वाकई गहरी सोच में डाल देते हैं। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार जब कोई सपना मेमोरी से गायब हो जाए, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई गलती नहीं है, ये तो बस दिमाग का अपना एक रहस्यमयी तरीका है।